अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हमें आज हेमेटोपोइसिस का कंसेप्ट देखना है। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? हेमेटोपोइसिस, ये 8th लेक्चर है आपका। हेमेटोपोइसिस का मतलब है, हेमेटो मीन्स ब्लड और पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन कैसे होती है? ब्लड फॉर्मेशन का मतलब प्लेटलेट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज जो सेल्स ब्लड में होती है वो कैसे बनती है, उसको बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। द प्रोसेस बाय विच द ब्लड सेल्स आर मेड इज नोन एज हेमेटोपोइसिस। सबसे पहले हमें देखना है इसमें स्टेम सेल क्या होता है। स्टेम सेल कोई भी ऐसी सेल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स और मैनी अदर सेल्स। जैसे ये लिवर सेल है और ये किडनी सेल है, या आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल ने डिवाइड किया आरबीसी में या डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। वो सेल जो किसी भी सेल में डिवाइड हो जाएगी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लिवर सेल, एनी सेल, बॉडी की कोई भी सेल स्टेम सेल से ही बनती है। और अपना भी सेल्फ सेल्फ रिन्यूअल करेगी, मतलब अपना अपने भी क्लोनिंग करेगी अपनी, और अपना भी अमाउंट जो है इसका सेल का होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो डिक्लाइन नहीं होगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल कोई भी ऐसी सेल है, एनी सेल विच डिवाइड्स एसिमेट्रिकली एंड हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। मतलब एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, सिमेट्रिक डिवीजन नहीं होगा। कोई सेल बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, उसको एसिमेट्रिक डिवीजन बोलते हैं। और सेल्फ रिन्यूअल होगा, अपना तादाद भी ये कांस्टेंट रखेगी, कम नहीं करेगी। अब हेमेटोपोइसिस का कॉन्सेप्ट कौन से स्टेज से ये स्टार्ट होता है, दैट इज हमें देखना सबसे पहले यॉर्क सैक, जो बच्चा जब कंसीव होता है तो पहले इस जो हेमेटोपोइसिस का काम करता है, दैट इज यॉर्क सैक। यॉर्क सैक में स्टेम सेल्स होती है, वही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाती है। उसके बाद मीजोडर्म ऑफ एओर्टा, ये जो सेल्स है, ये जो यहाँ पे आपकी यॉर्क सैक में सेल्स होती है, स्टेम सेल्स, वो माइग्रेट होती है एओर्टा में, मेसोडर्म ऑफ एओर्टा में, फिर गोनाड्स में। उसके बाद अल्टीमेट जो फंक्शन लेता है हेमेटोपोइसिस की, दैट इज लिवर। थोड़ा बहुत स्प्लीन भी करता है और लिम्फ नोड भी करता है। तो लिवर जो है, बिफोर द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड, चाइल्ड की बर्थ होने से पहले लिवर ये इसका हेमेटोपोइसिस का काम करता है। बट जब बर्थ होने वाली होती है तो लिवर को सीज किया जाता है, लिवर को ये फंक्शन नहीं करने दी जाती है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि लिवर को स्टॉप किया जाए, ताकि ये दोबारा से अपने ये हेमेटोपोइसिस का काम ना करे। ये हेमेटोपोइसिस का काम फिर दिया जाएगा बोन मैरो को। जब लिवर ने सीज, अगर उसके बाद भी, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान में उसके बाद भी लिवर हेमेटोपोइसिस का काम करता है, बर्थ होने के बाद भी, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक ये है, इशू है, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे इसमें जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल के अपने टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज टोटपोटेंट स्टेम सेल, जिसको हम गॉड फादर ऑफ सेल्स बोलते हैं। इसमें अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूअल का ये होता है, कैपेबिलिटी होती है। तो ये अनलिमिटेड सेल्फ रिन्यूअल करती है, अपनी क्लोन्स बनाती रहती है। अनलिमिटेड डिफरेंशिएशन होती है इसमें, किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो गई, कमिट हो गई किसी सेल के साथ, मतलब कोई सेल ऐसी है, स्टेम सेल ऐसी है, इसके लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, स्टेम सेल ऐसे ही नहीं कन्वर्ट होगी किसी भी सेल में। फॉर एग्जांपल, अब हमें लिवर सेल बनानी है, तो स्टेम सेल डायरेक्टली लिवर लिवर सेल में ही कन्वर्ट नहीं होगी। उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे लिवर सेल में कन्वर्ट होना है, या आरबीसी में कन्वर्ट है, डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट है? देयर आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो काम करते हैं कि इस स्टेम सेल को, इस स्टेम सेल को इसमें कन्वर्ट होना है, इस स्टेम सेल को दूसरे में कन्वर्ट होना है, इस स्टेम सेल को मानो आरबीसी में कन्वर्ट होना है। दिस इज द वर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ये टोटपोटेंट सेल्स है, दीज आर रेजिस्टेंट टू कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अगर हम देंगे तो इनको कुछ नहीं होता है। दे आर प्राइमरीली प्रेजेंट इन बोन मैरो, और स्मॉल अमाउंट इनका ब्लड में भी सर्कुलेट होता है। अगर इनको हम आइडेंटिफाई करना हो, टोटपोटेंट सेल्स को बॉडी में आइडेंटिफाई करना हो, तो इन पे CD34 हम देखते हैं। इन पे CD34 सरफेस एंटीजन है, ये रहता है। जैसे CD4 मैंने बोला था टी हेल्पर सेल्स पे रहता है, CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पे रहता है, उससे वो आइडेंटिफाई होते हैं। दे लुक लाइक स्मॉल lymphocytes, these totipotent cells। उसके बाद दूसरा टाइप इसका मल्टीपोटेंट सेल्स है, जो हमें जो हमारा मेन कंसर्न है यहाँ पे, ये लिम्फोइड प्रोजेनेटर में डिफरेंशिएट होती है और माइलॉइड प्रोजेनेटर में डिफरेंशिएट होती है। और दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द टोटपोटेंट स्टेम सेल्स। तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स जो होती है, या लिम्फोइड स्टेम सेल्स जो होती है, वो लिम्फोसाइट्स बनाती है। और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स आपका रेड ब्लड सेल्स बनाती है, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और प्लेटलेट्स बनाती है। वो हम फ्लो चार्ट अभी देखेंगे। उसके बाद स्टेम सेल्स
हमने देखा। उसके बाद दूसरा टाइप है प्रोजेनाइटर सेल्स या CFUs जिनको हम बोलते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ये दीज आर आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपोटेंट सेल्स, और इनका जो सेल्फ रिन्यूअल पावर होता है बहुत कम होता है। इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम बॉडी में? CD19 के सरफेस पे होता है, एंड वी आइडेंटिफाई दिस सेल्स थ्रू दिस मार्कर, CD19 मार्कर। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि फ्लो चार्ट इसका, जैसे मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक सेल है, स्टेम सेल, एक स्टेम सेल है, इससे दो लिनिएजेस निकलते हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर और कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से जो सेल्स बनती है, आपको याद रखना है, मेगाकैरियोसाइट्स जिससे प्लेटलेट्स बनती हैं जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, मास्ट सेल्स, माइलोब्लास्ट्स। फिर माइलोब्लास्ट से ही बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स मिला के फिर मैक्रोफेजेस बनाती है। आपको याद रखना है कि माइलॉइड प्रोजेनेटर जो है, इससे कौन कौन सी सेल बनती है, मेगाकैरियोसाइट कैसे बनती है। मेगाकैरियोसाइट्स के लिए हमारे पास जैसे थ्रोम्बोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है किडनी और लिवर से। जब मेगाकैरियोसाइट्स हमें बनानी होती, मेगाकैरियोसाइट्स आर लार्ज सेल्स, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द दिस प्लेटलेट्स। तो जब हमें ये बनानी होती है, इनकी ज़रूरत होती है, तो थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज होता है किडनी से, तो तब ये हमारे पास ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बनती है। जैसे हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स बनानी हो, एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास कम हो गई, एक्सीडेंट की वजह से एरिथ्रोसाइटिक लॉस हो गया, तो यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन निकलेगा किडनी से, जो या एन ऑक्सीजनिक कंडीशन होगी, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं या जो हिली एरिया पे रहते हैं, उनके पास एरिथ्रोसाइट्स ज़्यादा होती है, आरबीसी ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास जो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन निकलता है, उसकी वजह से वो स्टिमुलेट करता रहता है आरबीसीज को बनने के लिए, तभी उनकी जो आरबीसी की तादाद होती है, आरबीसी का काउंट होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम दूसरे इस पे आ जाए, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स पे, इससे दो टाइप्स बनते हैं, एक नेचुरल किलर सेल्स जिनको हम लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स। स्मॉल लिम्फोसाइट्स मेन जो है सेल्स है जो इम्यून सिस्टम में काम आती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। और बी लिम्फोसाइट्स फिर कन्वर्ट होती है किसमें? बी लिम्फोसाइट्स फिर कन्वर्ट होती है प्लाज्मा सेल्स में, डिफ्रेंशिएट होती है प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स से ही हमारे पास फिर एंटीबॉडीज़, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया है, एंटीबॉडीज़ बनती है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, जो प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज स्टिमुलेटेड बाय थ्रोम्बोपोइटिन, ये मैंने बताया आपको। एक हार्मोन कहाँ से निकलता है? किडनी और लिवर से। थ्रोम्बोपोइटिन जो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स, ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। अब जब कभी इन्फेक्शन हो गया बंदे को, ये जो WBCs है, ग्रेनुलोसाइट्स है, जिसमें इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स या लिम्फोसाइट्स, ये सब आती है, तो इनका तादाद बढ़ता है उस टाइम। वो कैसे बढ़ता है? उसके लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देयर आर सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जैसे आपके जिनको हम बोलते हैं ये इंटरल्यूकिन्स, दिस साइटोकाइंस, जो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। इसकी तादाद कैसे बढ़ेगी? ये कॉमन प्रोजेनेटर, माइलॉइड प्रोजेनेटर कैसे कन्वर्ट होगा इनमें? इसके लिए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, जिनको मैंने साइटोकाइंस बोला था। साइटोकाइंस में इंटरल्यूकिन्स वगैरह सब स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स आते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब साइटोकाइंस जो होते हैं, दे कंट्रोल द proliferation, differentiation and survival or death of the various these progenitor cells। जितनी भी प्रोजेनेटर सेल्स हमारे पास होती है, चाहे माइलॉइड प्रोजेनेटर हो या लिम्फोइड प्रोजेनेटर हो, इनका डेथ, इनका प्रोलिफरेशन, इनका डिफरेंशिएशन कौन कंट्रोल करता है? साइटोकाइंस। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस वीडियो को अच्छे से देखना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो कल इंशाल्लाह देखेंगे।